डॉ बी आर अंबेडकर की विरासत एक कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री है जो ट्रायम्फ और स्ट्रगल के थ्रेड से बुनी गई है। वो एक नेशनल आइकॉन के रूप में खड़े हैं। उनकी इमेज पूरे भारत में स्टैच्यूज और मेमोरियल्स में इंश्राइंड है। उनके वर्ड्स संविधान में इंश्राइंड दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी का बेड रॉक है। फिर भी अंबेडकर को इन ग्रैंड रिप्रेजेंटेशंस तक सीमित रखना उनके लाइफ्स वर्क के एसेंस को मिस करना है। अंबेडकर सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट ही नहीं थे, वो एक रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने कास्ट से रिवन सोसाइटी की वेरी फाउंडेशंस को चैलेंज किया था। वो मार्जिनलाइज्ड लोगों की वॉइस थे, डाउन ट्रॉडन के डिफेंडर थे। उनकी फाइट सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए नहीं बल्कि सोशल जस्टिस के लिए थी, एक ऐसी दुनिया के लिए जहां डिग्निटी और इक्वालिटी प्रिविलेजेस नहीं बल्कि बर्थ राइट्स हो। आज जब हम अंबेडकर की लेगेसी सेलिब्रेट करते हैं, हमें ग्रैंड सेलिब्रेशंस और पॉलिटिकल रेटोरिक से बियॉन्ड देखना होगा। हमें अनकंफर्टेबल रियलिटी का सामना करना होगा कि कास्टलेस इगैलिटेरियन सोसाइटी का उनका ड्रीम अभी भी अनफुलफिल्ड है। हमें खुद से पूछना होगा, क्या हमने सच में अंबेडकर को ऑनर किया है या हमने सिर्फ उनकी इमेज को एनश्राइन किया है जबकि उनके मैसेज को इग्नोर किया है? पूरे भारत में अंबेडकर के टॉवरिंग स्टैच्यूज साइलेंट सेंटिनल्स की तरह खड़े हैं, एक ऐसे नेशन का विटनेस बन रहे हैं जो अपने पास्ट से ग्रैपलिंग कर रहा है। ये मेमोरियल्स जबकि ट्रिब्यूट्स के रूप में इंटेंडेड हैं, अक्सर एस्पायरेशन और रियलिटी के बीच कैज़म के स्टार्क रिमाइंडर्स का काम करते हैं। ये सोशल जस्टिस के लिए ऑनगोइंग स्ट्रगल को हाईलाइट करते हैं, एक स्ट्रगल जो कास्ट के क्लचेस में ट्रैप्ड लाखों लोगों की ग्रास्प से दूर है। अंबेडकर के नाम के ग्रैंड सेलिब्रेशंस और पॉलिटिकल इन्वोकेशंस जबकि वेल इंटेंशन्ड हैं, एम्प्टी जेस्चर्स बनने का रिस्क रखते हैं। ये उन प्रेसिंग इश्यूज से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो दलित और आदिवासी कम्युनिटीज को प्लेग करते हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की एंड्यूरिंग लेगेसी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का परवेसिव नेचर और वायलेंस का एवर प्रेजेंट थ्रेट। सच में अंबेडकर को ऑनर करने के लिए हमें सिंबलिज्म से आगे बढ़ना होगा और उन अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करना होगा जो परसिस्ट करती है। हमें एक्नॉलेज करना होगा कि जिन आइडियल्स के लिए उन्होंने फाइट किया वो इंडियन सोसाइटी के एक सिग्निफिकेंट सेक्शन के लिए इलूसिव रहते हैं। हमें अपना फोकस ग्रैंड प्रोनाउंसमेंट से हटाकर कॉन्क्रीट एक्शंस पर, सिंबॉलिक जेस्चर से हटाकर सब्सटेंटिव चेंज पर शिफ्ट करना होगा। अंबेडकर इनजस्टिस के पैसिव ऑब्जर्वर नहीं थे, वो कास्ट सिस्टम के फियर्स क्रिटिक थे और इसे डिसमेंटल करने के टायरलेस एडवोकेट थे। उन्होंने स्टेटस क्वो को चैलेंज किया, एज ओल्ड हायरार्कीज पर क्वेश्चन किया और बर्थ से इरिस्पेक्टिव सभी के लिए इक्वल राइट्स की डिमांड की। वो समझते थे कि ट्रू लिबरेशन सिर्फ पॉलिटिकल रिफॉर्म से अचीव नहीं हो सकती, इसके लिए सोसाइटी की फंडामेंटल रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत थी। उनका एक्टिविज्म मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंसेस में रूटेड था। उन्होंने फर्स्ट हैंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की ब्रूटैलिटी, अनटचेबिलिटी की इंडिग्निटी और बेसिक ह्यूमन राइट्स के सिस्टेमिक डिनायल को देखा था। उन्होंने इसे नॉर्म के रूप में एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, इसके बजाय एक ऐसे सिस्टम की वेरी फाउंडेशंस को चैलेंज करने का चूज किया जो ऐसी इनजस्टिस को परपेचुएट करता था। आज अंबेडकर को सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के रूप में ही नहीं बल्कि सोशल चेंज के लिए एक रेडिकल वॉइस के रूप में याद रखना क्रूशल है। वो एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने एक मोर जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड का ड्रीम देखने की डेयर की और जिन्होंने उस ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी। उनकी लेगेसी को ट्रूली समझने के लिए हमें उनकी रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, जस्टिस के प्रति उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट और सोशल इनइक्वालिटी की उनकी अनफ्लिंचिंग क्रिटिक के साथ इंगेज करना होगा। जबकि स्टैच्यूज और मेमोरियल्स अंबेडकर के कॉन्ट्रीब्यूशंस के इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स का काम करते हैं, वो टैंजिबल एक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। ट्रू ऑनर उन सिस्टेमिक इश्यूज को एड्रेस करने में है जिनके खिलाफ उन्होंने फाइट किया, डीप रूटेड इनइक्वालिटीज, इंट्रेंच्ड प्रेजुडिसेस और परवेसिव डिस्क्रिमिनेशन जो इंडियन सोसाइटी को प्लेग करना जारी रखते हैं। सिंबॉलिक जेस्चर्स जबकि वेल इंटेंशन्ड हैं, अक्सर कंटिन्यूड इनजस्टिस के फेस में हॉलो लगते हैं। ये प्रोग्रेस का इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं जबकि मिलियंस के फेस्ड स्टार्क रियलिटीज को मास्क करते हैं। हमें सिंबलिज्म के रेल्म से आगे बढ़ना होगा और मीनिंगफुल डायलॉग में एंगेज करना होगा, इफेक्टिव पॉलिसीज इनैक्ट करनी होंगी और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को उनके कोर पर चैलेंज करना होगा।
सब्सटेंटिव चेंज के लिए एक मल्टीफैसेटेड अप्रोच की जरूरत है। इसके लिए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के प्रति कमिटमेंट की डिमांड है। इसके लिए डिस्क्रिमिनेटरी स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करने, रोबस्ट अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने और एक ऐसे सोसाइटी को क्रिएट करने की जरूरत है जहां अपॉर्चुनिटी बर्थ से डिटरमिन न हो। सेक्शन 5, जाति का साया, आर्थिक हाशिए पर धकेलना और व्यवस्थागत बाधाएं। इक्वालिटी की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के बावजूद कास्ट का साया भारत पर लंबा शैडो कास्ट करता रहता है। दलित और आदिवासी कम्युनिटीज पॉवर्टी, इलिटरेसी और बेसिक सर्विसेज तक लैक ऑफ एक्सेस से डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड रहते हैं। सिस्टेमिक बैरियर्स उनकी प्रोग्रेस को हिंडर करते रहते हैं, डिसएडवांटेज के एक साइकिल को परपेचुएट करते हैं जो जेनरेशंस तक चलता है। इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन दलित और आदिवासी पॉपुलेशंस के एक सिग्निफिकेंट सेक्शन के लिए एक स्टार्क रियलिटी है। उन्हें एम्प्लॉयमेंट, लैंड ओनरशिप और क्रेडिट तक एक्सेस में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें पॉवर्टी के एक विशियस साइकिल में ट्रैप करता है। ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी सिर्फ हिस्टोरिकल इनजस्टिस का कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस और सिस्टेमिक बायसेस के जरिए एक्टिवली मेंटेन की जाती है। इस इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन को एड्रेस करने के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और रिसोर्सेज तक एक्सेस में डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को डिसमेंटल करने के लिए एक कंसर्टेड एफर्ट की जरूरत है। इसके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने की आवश्यकता है, जहां अपॉर्चुनिटीज कास्ट के आधार पर प्री डिटरमिन्ड न हो, बल्कि मेरिट और पोटेंशियल के आधार पर सभी के लिए एक्सेसिबल हो। सेक्शन 6, अनदेखा और अनसुना, आदिवासी समुदायों की दुर्दशा। आदिवासी समुदायों की प्लाइट अक्सर नेशनल डिस्कोर्स में अनसीन और अनहर्ड रहती है। अपनी लैंड से डिस्पोजेस्ड, अपने रिसोर्सेज से स्ट्रिप्ड और कल्चरल असिमिलेशन के अधीन, वो इंडियन सोसाइटी के सबसे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस में से एक रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी वॉइसेस अक्सर ड्राउन आउट हो जाती हैं, उनकी कंसर्न्स ओवरलुक हो जाती है और उनके स्ट्रगल्स इनविजिबल हो जाते हैं। आदिवासी समुदायों को लैंड एलियनेशन और फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट से लेकर एजुकेशन, हेल्थ केयर और बेसिक एमिनिटीज तक लैक ऑफ एक्सेस तक कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उनकी कल्चरल आइडेंटिटी अक्सर थ्रेट में रहती है, उनके ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स अंडरमाइन होते हैं और उनके वेज ऑफ लाइफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से डिसरप्ट होते हैं, जो प्रॉफिट को पीपल से ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। अंबेडकर की लेगेसी को ऑनर करने के लिए कास्ट और ट्राइबल आइडेंटिटी की इंटरसेक्शनैलिटी को एक्नॉलेज करने की जरूरत है। इसके लिए आदिवासी कम्युनिटीज के फेस्ड यूनिक चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करने और उनके सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल एम्पावरमेंट की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए उनके राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, रिसोर्सेज पर उनके कंट्रोल और नेशंस फैब्रिक में उनके राइटफुल प्लेस को इंश्योर करने की डिमांड है। सेक्शन 7, हिंसा का साया, राष्ट्र के विवेक पर एक दाग। हिंसा का साया दलित और आदिवासी कम्युनिटीज पर बड़ा लूम करता रहता है। एट्रॉसिटीज, फिजिकल असॉल्ट्स और सेक्सुअल वायलेंस से लेकर सोशल बॉयकॉट्स और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तक एक चिलिंग रियलिटी बनी हुई है। हिंसा के ये एक्ट्स आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं हैं, ये एक डीप सीटेड प्रेजुडिस और इम्प्यूनिटी के कल्चर के सिम्प्टोमैटिक हैं, जो परपेट्रेटर्स को इम्प्यूनिटी के साथ एक्ट करने देता है। कास्ट बेस्ड वायलेंस का प्रेवलेंस राष्ट्र के विवेक पर एक दाग है। ये उन डीप रूटेड प्रेजुडिसेस का एक स्टार्क रिमाइंडर है जो इंडियन सोसाइटी को प्लेग करना जारी रखते हैं। एट्रॉसिटीज को प्रिवेंट करने के लिए बनाए गए लॉज के एग्जिस्टेंस के बावजूद उनका इम्प्लीमेंटेशन वीक रहता है और विक्टिम्स के लिए जस्टिस अक्सर इलूसिव रहता है। इस स्कोर्ज से कॉम्बैट करने के लिए हमें एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच की जरूरत है, जो न सिर्फ परपेट्रेटर्स को एड्रेस करे बल्कि अंडरलाइंग सोशल नॉर्म्स को भी एड्रेस करे जो ऐसी वायलेंस को इनेबल करते हैं। इसमें लॉ एनफोर्समेंट को स्ट्रेंथन करना, स्विफ्ट और इफेक्टिव जस्टिस इंश्योर करना और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या वायलेंस के किसी भी फॉर्म के प्रति जीरो टॉलरेंस का कल्चर फॉस्टर करना शामिल है। सेक्शन 8, अंबेडकर को सम्मानित करना सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि कर्म का आह्वान। अंबेडकर की लेगेसी को ऑनर करने के लिए सिर्फ वर्ड्स से ज्यादा की जरूरत है। इसके लिए एक्शन की डिमांड है। इसके लिए इनइक्वालिटी के स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करने, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को चैलेंज करने और एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करने के लिए
एक कलेक्टिव एफर्ट की आवश्यकता है, जहां हर इंडिविजुअल के पास थ्राइव करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट और क्रीड। सिंबॉलिक जेस्चर्स से आगे बढ़ने और मीनिंगफुल डायलॉग में एंगेज करने, इफेक्टिव पॉलिसीज इनेक्ट करने और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को उनके कोर पर चैलेंज करने का समय आ गया है। हमें एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करने की दिशा में काम करना चाहिए जहां अंबेडकर का सोशल जस्टिस का विजन सिर्फ एक एस्पिरेशन नहीं बल्कि एक लिव्ड रियलिटी हो। आइए हम अंबेडकर को न सिर्फ स्टेच्यूज और स्पीचेस के साथ बल्कि उन वैल्यूज को अपहोल्ड करने वाले कॉन्क्रीट एक्शंस के साथ ऑनर करें जिनके लिए उन्होंने चैंपियन किया इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी। आइए हम एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करने की दिशा में काम करें जहां कास्टलेस इगैलिटेरियन इंडिया का उनका ड्रीम आखिरकार रियलाइज हो। सेक्शन 9, एक और ज्यादा न्यायपूर्ण भविष्य की ओर, अंबेडकर के विजन को अपनाना। भारत के लिए अंबेडकर का विजन सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी और सभी के लिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का था। उन्होंने एक ऐसे सोसाइटी की एनविजन की जहां हर इंडिविजुअल के पास अपनी फुल पोटेंशियल रियलाइज करने का अपॉर्चुनिटी हो, कास्ट, क्रीड या सर्कमस्टेंस की शैकल्स से अनहिंडर्ड। ये एक ऐसा विजन है जो हमें एक मोर जस्ट और इक्विटेबल फ्यूचर की ओर इंस्पायर और गाइड करता रहता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम अंबेडकर के विजन को पूरी तरह से एम्ब्रेस करें, न सिर्फ उसके सिंबलिक रिप्रेजेंटेशंस में। आइए हम एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करने की दिशा में काम करें जहां उनके आइडियल्स न सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड हो बल्कि हमारी एवरीडे लाइव्स में रिफ्लेक्ट हो। आइए हम एक ऐसा भारत क्रिएट करने का स्ट्राइव करें जो ट्रूली सभी के लिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स को एम्बॉडी करता हो। अंबेडकर के ड्रीम को अचीव करने की जर्नी एक लॉन्ग और आर्जुअस है, लेकिन ये एक ऐसी जर्नी है जो हमें साथ मिलकर अंडरटेक करनी चाहिए। ये एक ऐसी जर्नी है जिसके लिए करेज, कंपैशन और जस्टिस के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट की डिमांड है। आइए हम रिन्यूड डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ें, अंबेडकर की लेगेसी से इंस्पायर्ड होकर एक ऐसा भारत क्रिएट करें जो ट्रूली सभी के लिए इक्वालिटी और जस्टिस के अपने प्रॉमिस पर खरा उतरे।